नमस्कार। जब हम मंगल दोष के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि यह मांगलिक कुंडली है या तो इस व्यक्ति को मंगल दोष है। ऐसा कहा गया है कि किसी के भी हॉरोस्कोप में या तो जन्म चक्र में अगर लग्न स्थान में, 12वें स्थान में, चौथे स्थान में, सप्तम स्थान में और अष्टम स्थान में जब मंगल विराजमान होता है, तो यह मांगलिक कुंडली बन जाती है। कई लोगों में यह धारणा है कि अगर मंगल दोष है तो बहुत ख़राब है, या तो उनके जो स्पाउस यानी पति या पत्नी बनने वाले हैं उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कि उनके लिए यह अच्छी बात नहीं है। परंतु मंगल के बारे में बहुत सारे अ, अपवाद भी है, मंगल के बारे में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। तो आज हम लोग यहाँ पर मंगल दोष के बारे में बात करेंगे। मंगल दोष है, नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु उसकी जो व्याख्या है वो हर एक लोग अपने सहूलियत से उसको समझ लेते हैं। अगर सप्तम भाव में मंगल है तो सप्तम भाव यह लग्न का भाव है, यानी कि आपकी शादी जिनके साथ होने वाली है उनका वो भाव है और आपका भी है। लेकिन सप्तम भाव स्पेसिफिकली आपके भाग्य में जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उसका है। और मंगल की जो ऊर्जा है वो बहुत हॉट एनर्जी है, वो बहुत ही तापमान उसका बहुत ज़्यादा है। तो सप्तम स्थान के जो गुणधर्म होते हैं उसको वो बहुत सप्रेस कर देता है, उसको वो बहुत फूलने नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति के पति या पत्नी को कोई आयुष्य में बाधा आएगी, या तो पति पत्नी को बहुत मतलब या तो पति नहीं रहेगा या पत्नी नहीं रहेगी, ऐसे कई लोग पूछते हैं। मंगल दोष का मतलब ये है, या तो मंगल जब इन स्थानों में होता है तब इसका मतलब ये है कि इन व्यक्ति के मैरिज फिक्सिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, या तो फिर इनकी शादी तय होने में विलंब होता है। क्यों विलंब होता है? क्योंकि मंगल जो है, जो घर में यानी कि सप्तम स्थान में बैठ जाता है, तो उसकी जो एनर्जी है, सप्तम भाव की जो ताकत है, उसको वो अपने तापमान से उसको कम कर देता है। क्योंकि वहाँ का कारक ग्रह जो है उसको शुक्र भी माना गया है, और शनि लॉन्जिविटी के लिए यानी कि शादी अच्छी चले इसलिए शनि को भी माना गया। चौथे भाव में क्या होता है कि चौथे भाव का मंगल सप्तम भाव को चतुर्थ दृष्टि से देखता है। तो यहाँ पर वो शादी होने के बाद या तो शादी तय होने में विलंबता पैदा करता है। जब लगन स्थान में मंगल आ जाता है तो वो सीधा सप्तम भाव से मंगल जो है वो सप्तम भाव को देखता है। और जब 12वें स्थान में जब मंगल आ जाता है तो अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। तो जब सप्तम भाव जब इस तरीके से मंगल से पीड़ित होता है, और मंगल खुद सप्तम भाव में जैसे हमने पहले बात की, तब यह शादी में विलंब करता है। शादी नहीं होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि आपको दूसरे भी प्लानेटरी कॉम्बिनेशन जैसे कि गुरु कैसा है कुंडली में, शुक्र की स्थिति कैसी है, अगर बुध भी बहुत पावरफुल है तो ऐसे व्यक्तियों की 20, 21, 22 साल में भी शादियां हो जाती है। तो मंगल का मतलब ऐसा नहीं है कि खतरा है या तो कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु ये कार्य में विलंब करता है। तो मंगल सिर्फ लग्न के अभी एंगल से मैं बात कर रही थी, लेकिन मंगल अगर ये सप्तम भाव में आ जाता है, चौथे भाव में आ जाता है, तो ये क्या करेगा कि दशम का दशम भाव हो गया सप्तम भाव। अगर चौथे भाव में मंगल होता है तो वो चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, तो आपकी कामकाज करने की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी एक बात ये है कि आपको पोस्ट पावर पोजीशन यानी आपको हमेशा आगे रहने की बहुत ज़्यादा चाह होती है। तो यह आपके प्रोफेशन में आपको आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा यह मंगल मदद करता है, और आपको एक पोस्ट पोजीशन या तो एक रुतबे में आपको हमेशा यह मंगल रखता है। तो मंगल हमेशा ही खराब फल देता है, या तो उसकी व्याख्या ऐसे कि मांगलिक कुंडली है तो इस लड़की या लड़के से शादी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मंगल दोष में भी अगर मंगल कुंडली है तो भी इनकी शादी का निर्वाह बहुत अच्छे से हो सकता है। पर इसके लिए अलग भी पैरामीटर्स है, जैसे मैंने बताया कि गुरु को देखना है, शुक्र को देखना है, शनि की परिस्थिति देखना है। अच्छा, ये मंगल अस्त का है या तो नीच अवस्था का है या तो उच्च अवस्था का है, कौन सी राशि में मंगल बैठा है, क्या वह अपने गुणधर्म को
हो रहा है, क्योंकि जब मंगल नीच अवस्था का हो जाता है तो वो चंद्र की राशि में आता है, तो मंगल वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हमें मंगल दोष की व्याख्या को समझना चाहिए। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सबका मंगल हो। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते। थैंक यू।